देश भर में आज मेडिकल स्टोर्स बंद रहने वाले हैं। हमारे सहयोगी अक्षत, विवेक और अभिषेक जुड़े हुए हैं। अक्षत, इंदौर में किस तरह का माहौल बनेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब ये ट्रेंड बन चुका है कि हर चीज के लिए लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन ई फार्मेसी कितनी सुरक्षित है, क्या इस पर निर्भर हुआ जा सकता है? बिल्कुल अंशिका, देखिए ऑनलाइन का ट्रेंड तो आजकल देश में चल ही रहा है, लेकिन उससे जो रिटेलर्स हैं या छोटे दुकानदार हैं उनको कितनी समस्या आती है, उसी वजह से ये जो आज हड़ताल है वो देखने को मिल रही है। देखिए मैं मौजूद हूँ यहाँ पर दवा बाज़ार में। दवा बाज़ार जो है, इंदौर का दवा बाज़ार मध्य प्रदेश के सबसे बड़े दवा बाज़ारों में इसकी गिनती होती है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए सैकड़ों में यहाँ पर दुकान है। जहाँ तक हम कैमरा पैन करेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ दवाइयों की दुकान मिलेगी और दुकानें यहाँ पर बंद हैं। सामने आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से दवा बाज़ार एसोसिएशन के जो लोग हैं उन्होंने आज अपने प्रदर्शन के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं भी की हुई हैं। आप देखिए यहाँ पर टेंट लगा है और कुछ दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ रिटेलर्स हैं। सर, क्या मांग है आप लोगों की? सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन एक बहुत बड़ा संकट है आप लोगों के लिए। बड़ा संकट है सर, ऑनलाइन सबसे बड़ा संकट है कि जिससे क्या है कि हम रिटेलरों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि वो 30-40% तक डिस्काउंट दे रहे हैं। इतना तो क्या है कि इथिकल में ही नहीं आता सर। वही चाहते हैं कि ऑनलाइन में तो क्या ये बंद कर दिया जाए, तो उससे क्या है कि हम लोगों को थोड़ा सर, आप भी व्यापारी हैं दवा बाज़ार के, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये बस सिर्फ ऑनलाइन जो बिक्री जो हो रही है, जिसमें नकली दवाइयाँ आ रही है, ये जिससे कुछ पता चल नहीं पा रहा है, कम रेट में मिल जाती हैं। तो हम लोगों का जो बिजनेस है, मार्जिन है, मार्केट है, वो सब खराब हो रहा है और धंधा करने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। देखिए अंशिका, किस तरीके से जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, सबसे बड़ी बात यही है कि ऑनलाइन और रिटेल में जो मार्जिन की टक्कर है, जो मार्जिन की फाइट है, उसी को लेकर जो रिटेलर्स हैं वो बहुत परेशान है। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो 10 बजे का समय जो है यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर सभी जो दवा बाज़ार एसोसिएशन के दुकानदार हैं वो सभी यहाँ पर इकट्ठा होंगे। अपनी मांगों को लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन आज किया गया और आप देखिए जितनी दुकानें हैं यहाँ पर लगभग 1000 से ज़्यादा दुकानें मौजूद हैं अंशिका, और सभी दुकान के शटर पर आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर सभी पर ताला लगा हुआ है। इसके ठीक सामने यहाँ पर अपने जो मध्य प्रदेश है उसका सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमवाय अस्पताल है। एमवाय अस्पताल के सामने की सभी दुकानें और ये जो दवा बाज़ार है सभी बंद है, क्योंकि मांग है मार्जिन की, मांग है रिटेलर्स की कि जो ऑनलाइन दवाइयां बिकती हैं उसको लेकर, अपनी मांगों को लेकर आज पूरा जो ऑनलाइन दवाइयां बेची जाती है उसमें मार्जिन दे दिया जाता है, डिस्काउंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो छोटे विक्रेता होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। अभिषेक, रायपुर में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? हमने सुना श्याम बिहारी जायसवाल जो स्वास्थ्य मंत्री है वो कह रहे हैं पर्याप्त स्टॉक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, देखिए पर्याप्त स्टॉक की बात जो है वो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, लेकिन जो प्रदर्शन है उसको लेकर नहीं। मैं तस्वीर दिखाता हूँ, इस समय हम लोग राजेंद्र नगर में मौजूद हैं और ये मेडिकल स्टोर का हब है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अस्पताल हैं, बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स हैं और ये उसका पूरा हब है। और मैं जिस मेडिकल स्टोर के सामने खड़ा हूँ ये है लक्ष्मी मेडिकल स्टोर और इसकी पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत फ्रेंचाइजी है। तो मैंने इनके मालिक से बात की, इनका यही कहना है कि हम प्रदर्शन में साथ देंगे, क्योंकि इससे जो एसोसिएशन है हम उसका साथ देंगे, क्योंकि ऑनलाइन जो दवाइयाँ बिक रही हैं उसके कारण मेडिकल स्टोर वालों का जो है उनका नुकसान हो रहा है। कैसे आप तस्वीर दिखाते देखा, आगे आगे जो मेडिकल स्टोर आपको दिखाई देंगे किस तरह सभी शटर बंद है, उनका नुकसान हो रहा है। नुकसान किस तरह से कि जो ऑनलाइन दवाइयाँ आ रही हैं उसमें AI से पर्ची बनाई जाती है। कई दवाइयाँ जो डिस्काउंट में, हैवी डिस्काउंट में आती हैं, उनका जो एक्सपायरी डेट होता है उसको बदला जाता है, जिसके कारण आम जनता का जो भरोसा है वो उठता जा रहा है। देखिए लॉकडाउन का समय था जब ऑनलाइन दवाइयों की जो चर्चा है वो शुरू हुई, ऑनलाइन मेडिकल स्टोर जो है तब शुरू हुए थे और लोगों की सहायता के लिए शुरू हुए थे, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन खत्म हुआ, मेडिकल स्टोर्स जो है वो दोबारा चालू हुए और वो उस तरह का मुनाफा जो है उनको दोबारा देखने नहीं मिला, जिसके बाद आज जाकर पूरे देश भर में 18,000 जो मेडिकल की दुकानें हैं उनको बंद रखा है और उसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है, जहाँ छत्तीसगढ़ में सभी जो दुकानें हैं मेडिकल स्टोर की बंद है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई मरीज़ है जिसको दवाई चाहिए, जिसको दवाई की बहुत ज़रूरत है, तो सरकारी अस्पतालों में जाए। सरकारी अस्पतालों के अंदर जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं उसको सरकार खुला रख रही है। जो प्राइवेट एसोसिएशन, बिल्कुल अभिषेक, सरकारी अस्पताल के जो मेडिकल स्टोर्स है वो खुले हुए हैं, इमरजेंसी सुविधाएं भी उपलब्ध है, अगर मरीज हैं तो वो सरकारी अस्पताल जा सकते हैं, परेशान होने की बात नहीं है। आप दोनों का जुड़ने के लिए शुक्रिया।